का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक अजीब सा वातावरण देश और प्रदेश में छाया हुआ है। मंदिर में मस्जिद खोजी जा रही है, कहीं सर्वे हो रहा है और अब तो बात पहुंच गई है ताजमहल तक। ताजमहल में तेजो महालय ढूंढा जा रहा है और इसी बीच इन सभी मामलों में अदालतें भी सम्मिलित हो गई हैं, शामिल हो गई हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है और वहां वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे किया जाएगा कि क्या यहां पर कभी श्रृंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, उनके सहयोगी नियुक्त किए हैं और पुलिस को आदेश दिया है कि वहां पर प्रॉपर वीडियोग्राफी के जरिए ये सर्वे किया जाए। दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ताजमहल का मामला सामने आया और कोर्ट ने इस मामले को एक सिरे से खारिज करते हुए तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस भी अपने आदेश के दौरान पारित किए हैं। आज हम इस मसले पर खुलकर बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ताजमहल को लेकर एक विवाद आ गया है। ताजमहल में तेजो महालय है और वहाँ पर 22 कमरे बंद हैं। इसको खुलवाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रस्तुत की गई। याचिका में सुनवाई के दौरान जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बहुत महत्वपूर्ण और कई चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशंस दिए, जिसमें जजों ने अपने ऑब्जर्वेशंस को इस याचिका और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर अपने आदेश में उल्लेखित किया है। इस याचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन इस याचिका को खारिज करने के दौरान दोनों जजों ने अपने महत्वपूर्ण राय भी उस पर व्यक्त की है कि ताजमहल किसने बनवाया, किस प्रकार से बना, इसके नीचे क्या था, इसका आदेश पारित करने का विषय कोर्ट को नहीं है और कोर्ट को करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग है तो ये काम कोर्ट का नहीं है, ये कहकर याचिका को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की काम जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासी लड़ाई है, वो मंदिर मस्जिद पर आई हुई है और ये लगातार ये प्रकरण जारी है। मसला ये है कि अब तक इस तरह के मामले चुनाव के दौरान आते थे, लेकिन अब ये बिना चुनावी मौसम के ये मामले बहुत तेजी से तूल पकड़ रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस विद्यार्थी ने याचिकाकर्ता को पढ़ाई लिखाई करने, इतिहास की जानकारी लाने, एमए पीएचडी और नेट जेआरएफ करने तक के भी हुक्म दिए हैं कि पहले जाइए इतिहास पढ़िए, तब कोर्ट आइए अगर आपको कोई रिसर्च करने से रोके तो, क्योंकि ये कोर्ट का सब्जेक्ट नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बना, क्यों बना, उसके नीचे क्या है, ये कोर्ट के विषय में दायरे के भीतर नहीं आता। इन मसलों के बाद अब उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम दूसरे तरीके के मसले और भी शुरू हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज काशी में क्या हुआ और लखनऊ में हाई कोर्ट में क्या हुआ और मथुरा में क्या हुआ, पहले इस मसले को समझ लें, आप सुन लें इससे जुड़े बयान, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैंने पर्यटन विभाग से पूछा, एएसआई से पूछा, सबसे पूछा, संतोषजनक जवाब हमको कहीं नहीं मिला, तो मैं न्यायालय आया। अब न्यायालय अगर कहीं भेज रहा तो मैं जाऊंगा। आज ये उन्होंने कहा कि ये जो इशू आप लोग लेके आए हैं, चारों इशू जो हमने चारों प्रेयर्स थी, उन चारों प्रेयर्स में उन्होंने कहा कि ये जो है जुडिशियबल इशू नहीं है और ये डिबेटेबल इशू है। पिटीशन में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। उनकी मैक्सिमम प्रेयर को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। और दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। देश में कुछ अपनी वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं जो उसमें बयानबाजी करने लगते हैं, ऐसी चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। ये माननीय न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर कोई भी मुकदमे होते हैं उसमें नियुक्त किया जाता है। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है।
रोज़ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए नए नए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं। इसमें अगर अदालत ने ईमानदाराना तौर पे एक्शन लेना शुरू किया तो इनकी सारी हवा निकल जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीआईएल की व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यवस्था जनहित में दी गई है। आज मेरे साथ डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह, ताजमहल मामले के याचिकाकर्ता रजनीश सिंह, मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान, हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और रवि भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का।